सही बात तो यही है, आपको याद किया जाएगा इस बात से भी कि आपने इस दुनिया को दिया क्या है। हर आदमी अपने ढंग से ये समझाने की कोशिश करने लग जाता है कि मैं तो इतना इतना करता रहा हूं, इतना मैंने किया है। जब आपका सही किया हुआ होता है, हृदय से उसे माना जाता है। अगर आदमी भूल भी जाए तो भी बार बार रह रहकर वो चीजें याद आती हैं। इसलिए अपना कर्तव्य करता चला जाए। कहा जाता सूरज उगता है ना, तो उसकी 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पहली तो बात यह है कि जब भी सूरज उगता है तो मुस्कान लेकर उगता है और लोगों के अंदर जागृति पैदा करता है। और मुस्कान लेकर उगता है तो फूलों में मुस्कान भर देता है, कलियों में मुस्कान भर देता है, पंछियों को चहचहाने का मौका देता है। तुम्हारा आना सब में मुस्कुराहट भरे, सबको जगा दे, सबको चहकने को मजबूर कर दे, तो कहते हैं कि तब तुम पूजनीय हो। और सूरज की यह भी विशेषता है कि समय उसके साथ बंधा हुआ, वक्त किसी के साथ बंधा हुआ नहीं होता, लेकिन काल चक्र सूरज है। क्योंकि दुनिया को रोशनी दे रहा है वो। इसलिए वैसे लोग दुनिया में जिन्होंने भी इस दुनिया को रोशनी दी है, वक्त का पहिया घूमता चला जाए लेकिन उनका नाम मिटा नहीं सकता। और ये भी एक बात ध्यान रखना, इसलिए उपयोगी है और पूजनीय है क्योंकि परमात्मा ने उसको एक ही लक्ष्य दिया, इस दुनिया को प्रकाशित करते चले जाओ, दुनिया को ऊर्जा देते चले जाओ। ऊर्जा का पुंज है सूर्य, प्रकाश का पुंज है सूर्य। सारी दुनिया को ऊर्जा दे रहा है, जिससे सबको शक्ति मिलती हो। सुबह उठकर उसी के लिए तो हाथ जोड़ते हैं लोग। और जो दूसरों की भी शक्ति छीन ले, कितने सारे लोग हैं जिनकी बात सुनने के बाद भी आपको लगेगा कि इसकी बात सुनने से हमारे अंदर की सारी अच्छी भावनाएं भी निकल गई हैं, हमारे अंदर के सारे अच्छे विचार निकल गए हैं, निराशा अंदर आ गई है, अंदर का उत्साह मर गया है। और किसी किसी के आ जाने से जोश पैदा हो जाता। महाभारत इन दिनों लोग देखते जा रहे हैं, सीरियल चल रहा है, तो उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जहां शकुनी आ जाता है उसे देखते ही समझ में आता है कि रही सही ऊर्जा गई, कुछ न कुछ अब बखेड़ा होगा। और जैसे कृष्ण सामने आते हैं दिखाई देता है अब समस्या को समाधान मिलेगा। तुम समस्या को समाधान दे रहे हो तो तुम पूजनीय हो। और अगर तुम्हारे आने से समस्याएं बढ़ती हैं, समस्याओं को बढ़ाते हो, उलझाते हो दूसरों को, तो तुम मुस्कुराहट छीन रहे हो, आस छीन रहे हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम सब के जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं कि हम इस दुनिया में कुछ बेहतर करने के लिए है या फिर अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपने मतलब को पूरा करने के लिए हम अपने कर्म कर रहे हैं। तो थोड़े समय के बाद लोग पहचान लेंगे, और पहचान लेंगे तो ऐसे लोगों से दूर हटने लग जाएंगे। इसलिए फिर से हम वहीं अपने को लेकर चलें जहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि समझ उसी की स्थिर है, ज्ञान उसी का स्थिर है, जिस आदमी ने अपने इंद्रियों को जो भटकाव की तरफ लेकर जाती हैं वहां से अपने आप को रोकना जान गया है, जिसने अपने को संभाल लिया है, जिसने अपने आप को नियंत्रित करना सीख लिया है। ध्यान रख लीजिए, नियंत्रण करने के लिए अभ्यास करना होता है। अब जो मैं बता रहा हूं उसे जरूर आप लोग ध्यान से समझें कि किसी भी व्यक्ति को अगर अपने आप को ऊंचा उठाना है तो ऊंचाई का अभ्यास करना पड़ेगा। हर दिन आप अपनी दौलत को चेक करते होंगे और चीजों को चेक करते होंगे, तो सबसे जरूरी चीज है ये भी चेक कर लिया करें, पहले से ज्यादा शांत हुआ हूं या नहीं, मेरा क्रोध बढ़ा है या शांति।
जिन लोगों की आयु बढ़ने के साथ साथ वो लोग उतावले, जल्दबाज, गुस्सेबाज, तुनक मिजाज ऐसे बनते जा रहे हैं, तो अपने जीवन की कीमत को घटाते जा रहे हैं। इसलिए आपका किसी मन को या इंद्रियों पर पकड़ मजबूत हो रही है तो समझदारी बढ़ रही है। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां उसके विषयों से निगृहीत, कहते हैं ना, पकड़ लेना, अपने हाथ में कर लेना, अपने कब्जे में कर लेना। जिसने अपनी इंद्रियों के विषयों को इस तरह से अपने हाथ में रखा हुआ है कि भटकाना चाहे कोई तो भटक नहीं सकता, ललचाना चाहे तो कोई लालच में नहीं आ सकता। ये प्रशिक्षण का हिस्सा है। प्रशिक्षण का हिस्सा है। इसलिए अर्जुन जब तप करने के लिए गए थे, वो 12 वर्ष का जो समय था, जिस समय वन में रह रहे थे पांडव लोग, तो कृष्ण भगवान ने कहा था अर्जुन से, अर्जुन यहां रहकर निराशा की बातें करके अपनी शक्ति को जंग मत लगाना, तपस्या करके अपनी शक्ति को बढ़ाओ। तुम अपनी ताकत को बढ़ाओगे, क्षमता को बढ़ाओगे, तो वही चीज तुम्हारे लिए और तुम्हारे कुल खानदान के लिए आगे चलकर बहुत काम आएगी। प्रशिक्षण देना होता है। अर्जुन ने लगातार अपने आप को प्रशिक्षित किया, और अगर प्रशिक्षित नहीं करते तो ध्यान रख लीजिए, इतने बड़े षड्यंत्रों के बीच सुरक्षित रह पाना आसान नहीं था। हर व्यक्ति के सामने, जैसे आप देखते हैं ना कि क्रिकेट का खेल होता है, तो एक बैटिंग कर रहा है, सामने भी उसके खिलाड़ी है, तो बैटिंग करने के लिए एक समय में तो एक ही करेगा, लेकिन बॉलिंग करने वाले जो चारों तरफ लोग खड़े हुए, वो कौन है? वो आउट करने वाले लोग हैं। आउट करने वाले 11 और खेलने वाला एक। तो सीधा मतलब ये हुआ कि वो करते क्या है, चारों तरफ से घेर के खड़े। मैंने तो कोई क्रिकेट कोई ज्यादा देखा नहीं है, पहले कभी पढ़ते समय देख लेते थे, क्योंकि बड़ी लोगों की जो है चारों तरफ टीवी के खड़े हुए होते थे देखने के लिए क्या हो रहा है। कि ये तो हमको ये समझ में आता था कि खेलने वाला एक है, आउट करने वाले 11, चारों तरफ से घेर के खड़े हुए हैं, और जोर जोर से आउट ना भी हुआ तो भी चिल्लाते हैं आउट। आपको आउट करने के लिए बहुत लोग हैं, चारों तरफ घेरा बना के खड़े हुए हैं, और बिना आउट हुए अपने रन बनाने हैं, जिंदगी चलानी है, जीतना भी है। तो जिसके पास धैर्य है वो आउट नहीं होगा, ध्यान रख लेना। जिसका ध्यान आसपास की चीजों पर जाता ही नहीं, अपने खेल पर जा रहा है, कोई निंदा करे या चुगली करे। मैंने सुना है कि कुछ ऐसे भी कुछ देशों के खिलाड़ियों के साथ खेल हुआ, तो वो पास में आके इस तरह से चुपचाप गाली दे के जाते थे कि खिलाड़ी को गुस्सा आ जाए और उसका ध्यान भटक जाए। लेकिन जो अच्छे खिलाड़ी थे वो ये जानते थे कि मुझे जबान से उत्तर देना है या अपने काम से, और उन्होंने अपने काम से जो उत्तर दिया तो पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं, आपको आउट करने के लिए बहुत दुनिया है, चारों तरफ है। अपने लक्ष्य पर अगर आपका ध्यान है तो आप जीतते चले जाएंगे। इसलिए जब भगवान ये कह रहे हैं कि जिसने अपने आप को अपनी पकड़ में रखा हुआ है वो जीतेगा। इंद्रियों को दुर्बल करने की बात भी आई थी कि निराहार रहकर इंद्रियां
व्यक्ति की दुर्बल हो सकती हैं, लेकिन मन और उसके विषय दुर्बल नहीं होते। और यह भी नहीं कहा है कि आप संसार के व्यवहार को चलाने के लिए अपनी इंद्रियों को उपयोग भी नहीं करोगे, मतलब आंखें बंद करके बैठ जाओगे, जीभ से चखोगे भी नहीं, नाक से सूंघोगे भी नहीं। कृष्ण भगवान ने इसके लिए कहीं मना नहीं किया। सूंघिए, चखिए, देखिए, संसार को भोगिए, बस इस बात को जरूर ध्यान में रख लेना कि तुम्हारा फिसलना, गिरना, लक्ष्य से भटक जाना ये ना हो। और इसमें भी एक और ध्यान रखने की बात है कि अगर आप उन चीजों में चलते चलते उनकी वासना, उनका संस्कार चित्त पर पड़ने लग गया तो फिर आप जन्म मरण के चक्र में फंस गए। तो योगी भी दुनिया को देखता है, चखता है, भोगता है, चलता है, विचरण करता है संसार में, लेकिन फंसता नहीं है। फंसने का मतलब ये है कि उसको किसी भी चीज से ऐसा लगाव नहीं है कि वो कहीं बंधन में आ जाए। बंधन वो होता है जो उसको बार बार उधर खींच कर ले जाए। किसी चीज का वो गुलाम नहीं बनता, ये आप समझने की चेष्टा कीजिए। जब हम गुलाम बनने लग जाते हैं तो उस समय हमारी स्थिति ये हो जाती है कि फिर हम नहीं चलते, हमको चलाती हैं चीजें, फिर हम अपने वश में नहीं होते, फिर तो कोई हमें लेकर चलता है। इसलिए उन लोगों की नौका डूबती है जिन लोगों की अपनी बुद्धि नियंत्रित नहीं है, जिनकी बुद्धि पर मन का काबू हो गया और मन पर इंद्रियों के विषय का काबू हो गया। वो लोग जीतेंगे जिन लोगों को अपने मन पर भी बुद्धि के द्वारा नियंत्रण करना आ गया, खुद को संभालना आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि हम जैसे कहते हैं ना कि दुख से बचने के लिए दुख देने से बचो, संकट से बचना है तो संकट खड़ा करने से बचो, सुख प्राप्त करना है तो जीवन में उदारता को लाओ, सुख को उदारता से बांटो। स्वाधीनता के लिए अपनी प्रसन्नता किसी दूसरों पर निर्भर मत रखो। आपकी प्रसन्नता अगर दूसरे पर निर्भर रहेगी, ना तो आप स्वाधीन रहोगे और ना आप खुश रहोगे। शांति के लिए शांति की इच्छा नहीं, इच्छाओं की शांति करना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे आपके जीवन में शांति आनी शुरू हो जाएगी। मुझे क्योंकि समय नहीं रहा, 2 मिनट ही हैं, जोशुआ लीबमैन की बात याद आती है, जिसने एक ज्ञानी के पास जाकर के कहा था कि इच्छाएं व्यक्ति को नियंत्रित करनी चाहिए, लेकिन कुछ तो इच्छाएं रखनी चाहिए ना। कुछ अच्छी इच्छाएं बनाओ और उनको लक्ष्य की तरफ ले जाओ, ये तो जरूरी है ना। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा हाँ ये जरूरी है। तो बोले फिर मैंने अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट बनाई है। मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, धनी होना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ, मैं सामर्थ्य को बढ़ाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मेरे बहुत सारे सपने हैं, मेरी कीर्ति हो, शक्ति बढ़े, मेरा संगठन बढ़े, ये सब मेरे पास एक लिस्ट है। क्या इतनी इच्छाएं ठीक हैं, करनी चाहिए? उन्होंने देखा और देखने के बाद सब पर पेन चला के काट दिया, बोले सब बेकार है। फिर कैसे? बोले अगर इनमें शांति नहीं है तो जिन चीजों को तुम प्राप्त करना चाहते हो सुख के लिए, तो ये तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाएंगे।
इसलिए कितनी भी लंबी सूची बना लेना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी सूची के, तुम्हारी लिस्ट के बिल्कुल आखिर में शांति जरूर होनी चाहिए। संपदा पाइए लेकिन शांति खोए बिना, सेहत भी बनाए रखिए लेकिन शांत जरूर रहिए, नहीं तो अशांति में सेहत गई। संपन्नता आपकी तभी लाभकारी है जब आपके जीवन में और घर में शांति है। और बोले आपका संगठन भी तभी लाभकारी है जब आपके जीवन में और आपके संगठन में शांति है। आपका यश भी तभी टिकेगा जब आपके जीवन में शांति है और आपके द्वारा दूसरों के जीवन में शांति है। जोशुआ लीबमैन कहता है कि मैं खड़ा रह गया और सोचता रहा कि बुद्धिमान के पास रोज जाता हूं, ये मेरे सामने आगे क्या बोल पाएगा, लेकिन इसने जो बोल दिया वही तो मेरे जीवन का सार है। कृष्ण भगवान ने भी यही कहा, तुम जब अपने को वश में कर लेते हो वहीं तुम्हारी बुद्धि स्थिर होती है और वहीं तुम्हारी जिंदगी में शांति आनी शुरू हो जाती है।